राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का नोटिफिकेशन निकल चुका है और आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने इसका पाठ्यक्रम जो है सिलेबस जो है जारी कर दिया है। तो साथियों, रीट लेवल 1 के जो साथी हैं उनको मैं यहाँ पर पेपर से संबंधित कुछ गाइडेंस देना चाह रहा हूँ। साथियों, मेरा रीट लेवल 1 और सेकंड दोनों क्लियर हैं। 3-4 रीट के एग्ज़ाम्स मैं दे चुका हूँ और सारे मेरे क्लियर हैं। मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले जो मेरे साथी हैं उनको थोड़ी सी भी मेरे तरफ से कोई सहायता मिल जाए एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित, तो वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है और उन साथियों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो साथियों, टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इस पेपर में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है और कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने वाली हैं जिससे हम इस परीक्षा से संबंधित आधी जंग ऐसे ही जीत लें। कुछ साथी जो हैं वो कहीं से पढ़ रहे हैं, कुछ साथी कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई ये टॉपिक पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, लेकिन गाइडेंस की कमी के कारण हम थोड़ा इधर से पढ़ते हैं, थोड़ा उधर से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में आपाधापी के कारण प्रश्न कहाँ से आता है, याद कहाँ से करते हैं और इस तरह से कितना ही पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो क्या हमें गलतियाँ नहीं करनी है और किस प्रकार से हम इस रणनीति तैयार रखें जिससे हमारा काम हो जाए। तो साथियों, इस सिलेबस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपके टेबल पर जब भी आप पढ़ने बैठें तब आपके टेबल पर सिलेबस होना ज़रूरी है। आपके टेबल पर पाठ्यक्रम जो है उसकी कॉपी, उसका प्रिंट हमेशा आँखों के सामने होना चाहिए। आप बिना पाठ्यक्रम की कॉपी के नहीं पढ़ेंगे। आपके पास में पाठ्यक्रम की कॉपी होनी चाहिए जहाँ पर आप जिस पॉइंट को पढ़ रहे हैं उसको अंडरलाइन करेंगे। हाँ, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चन आएगा और क्या मेरे पास में इस टॉपिक की जानकारी है या नहीं है। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आपके पास में पेपर के पैटर्न की जानकारी होना ज़रूरी है। पेपर के पैटर्न और पेपर का शेड्यूल और क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी है जिसका आपके माइंड में हमेशा सर्कुलेशन होना ज़रूरी है। तो चलते हैं सिलेबस पर। आप सिलेबस को कहाँ से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। तो सिलेबस के लिए देखो, आपका 150 नंबर का पूर्णांक का ये पेपर है। 150 ही इसमें क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का ही इसका पूर्णांक होगा। इसमें 30 नंबर की साइकोलॉजी होती है, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या। 30 नंबर और 30 क्वेश्चन आते हैं। ये सबके लिए कंपलसरी होता है, ये सबको देना ही है। इसका आपके पास में टॉपिक वाइज नोट्स होना चाहिए या फिर आप कहाँ से इसको कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आप 11th और 12th में RBSC की साइकोलॉजी की एक बुक चलती है, वहाँ से कुछ टॉपिक देख लें और तैयारी करें, या फिर आप अपने किसी साइकोलॉजी टीचर्स से इसके नोट्स तैयार करके इसका शॉर्ट फॉर्म तैयार करके रखें जिससे आपके साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आसानी से हो जाए। इसके बाद में आपका भाषा से संबंधित क्वेश्चन वाला खंड होता है इसमें ये खंड सेकंड में
भाषा प्रथम, भाषा फर्स्ट जिसे बोलते हैं, उसमें हिंदी होती है। ये एक पूरा ग्रुप है भाषा प्रथम का, जिसमें हिंदी, उसके साथ में भाषा प्रथम का ही ग्रुप में भाषा लैंग्वेज 1 जो होती है, उसमें इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में संस्कृत, संस्कृत के बाद में उर्दू, और उर्दू के बाद में सिंधी, सिंधी के बाद में पंजाबी, और पंजाबी के बाद में गुजराती। इस तरह से इन भाषाओं का एक ग्रुप है। इस भाषा लेवल 1 के ग्रुप में से आप एक भाषा कोई भी चुन सकते हैं, और उसी भाषा को जो सेकंड के ग्रुप में होगी, यही भाषा सेकंड ग्रुप में भी होगी, उसमें से भी एक चुननी होगी, लेकिन सेम भाषा नहीं चुन सकते। जैसे आपने भाषा प्रथम हिंदी ली है, तो भाषा सेकंड के ग्रुप में भी हिंदी होगी, वह आप नहीं ले सकते। आपको इंग्लिश लेनी होगी, या फिर और कोई भाषा जो आपको अच्छी आती है, जो पंजाब के आसपास के क्षेत्रों के साथी हैं वो पंजाबी ले सकते हैं, या फिर जो गुजरात के आसपास के क्षेत्रों के साथी हैं वो गुजराती ले सकते हैं, या फिर जिन साथियों की उर्दू अच्छी हैं वो उर्दू ले सकते हैं, इंग्लिश अच्छी है इंग्लिश ले सकते हैं। कंपल्सरी फर्स्ट ग्रुप में से आपको एक भाषा चुननी होगी, वही दूसरे ग्रुप में भी आपको अदर भाषा चुननी होगी। जो आपने फर्स्ट ग्रुप में से चुनी है वह सेकंड ग्रुप में आप नहीं चुनेंगे। और फर्स्ट ग्रुप की भाषा के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड ग्रुप की भाषा के भी 30 नंबर आएंगे। और ये आपके साइकोलॉजी, भाषा प्रथम और भाषा सेकंड करके 90 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में विषय से संबंधित क्वेश्चन वाली ग्रुप होगा, जिसमें खंड 4 है गणित, और खंड 4 में ही 30 क्वेश्चन की गणित के प्रश्न होंगे, और 30 क्वेश्चन के ही आपके पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न होंगे। इस तरह से 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। तो साथियों, आपको साइकोलॉजी की RBSE की पुस्तक पढ़नी है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप भाषा प्रथम हिंदी लें तो उसका कॉम्बो जो बैठता है वो संस्कृत ठीक बैठता है, क्योंकि हिंदी का जो तैयारी है वो आपके संस्कृत में भी काम देगी। आप सिलेबस देख लेना, हिंदी और संस्कृत का शिक्षण विधियों, संधि, समास, सारी जो हिंदी का सिलेबस है वही संस्कृत का भी है, कुछ छोड़ करके। संस्कृत आपको अगर पढ़ना है तो आप हिंदी को अच्छे से पढ़े हैं, उसकी आदि संस्कृत की जो क्वेश्चन होंगे वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, और मैंने भी इसी तरह से दिया है। बाकी जिनकी अच्छी भाषा में पकड़ है वो भाषा लें, कोई बंदिश नहीं है। संस्कृत की सबसे बेस्ट क्लास चलती है साफल्यम की, साफल्यम नाम से जयपुर से एक क्लास चलती है। मेरा विचार उसका प्रचार करना नहीं है, किंतु वह अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। जो ऑनलाइन तैयारी करने वाले छात्र हैं वो साफल्यम नाम से क्लास चलती है, वहाँ से आप तैयारी करें संस्कृत की। और साइकोलॉजी की जो बुक्स मिलती हैं उसमें जो भी आपको अच्छी बुक लगे वहाँ से आप तैयारी करें। तो ये थी सिलेबस से संबंधित जानकारी। सिलेबस ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, इसकी जानकारी के बिना आप तैयारी नहीं करेंगे। पेपर पैटर्न ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।